Students, today I shall teach you rest part of the chapter number first, the summer of the beautiful white horse. This is the third video of this chapter. You will listen the video attentively and prepare yourself for exam. Right, he said, मेरे भाई मुराद ने कहा घुड़सवारी करो. I leaped to the back of the horse. मैं कूदकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया. एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल, और एक अत्यधिक काल्पनिक भय से मेरा हृदय भर गया. द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला. किक इनटू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, उसकी मांसपेशियों में किक लगाओ. वट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस का इंतज़ार कर रहे हैं. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, और हर एक इस संसार में हर एक किसी व्यक्ति के जागने से पहले हमें यह घोड़ा वापिस भी करके आना है. आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में किक लगाई. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर वह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और घर्राटे मारने लगा. देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया. आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करूं. इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, और घोड़ा खेत को पार करने के बाद सिंचाई की नालियों की तरफ जाने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड्स ऑफ डिक्रान हेलेबियन, उसने डिक्रान हेलेबियन के अंगूर के बाग की तरफ सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया. इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, उसने अंगूर की बेलों को कुचलना शुरू कर दिया. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और घोड़े ने मेरे गिरने से पहले 7 अंगूर की बेलों को कुचल दिया था. देन इट कंटिन्यू रनिंग, और इसके बाद भी उसने दौड़ना जारी रखा. माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद रास्ते से दौड़ता हुआ मेरे पास आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने चिल्लाकर कहा, मैं आपके बारे में चिंतित नहीं हूँ. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, बल्कि मैं इस बारे में चिंतित हूँ कि हमें उस घोड़े को ढूंढना है, प्राप्त करना है. यू गो टू दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, आप इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि आपको वह घोड़ा मिल जाए, बी काइंडली, तो नम्रता से यानी कि विनम्रता से पेश आना उसके साथ.
आई विल बी नियर, मैं पास में ही रहूँगा आपके। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड्स एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिश। मैंने उस रास्ते पर चलना जारी रखा और मेरा भाई मुराद खेत को पार करके सिंचाई की नालियों की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे घोड़े को ढूंढने और वापस लाने में आधा घंटा लग गया। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन। उसने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा संसार जाग गया है। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा, अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, उसने कहा, खैर, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम इसको वापस कर आएंगे या फिर कल सुबह तक इसको कहीं छिपा देंगे। He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back. वह चिंतित नहीं दिखता था और मैं जानता था कि वह घोड़े को छिपाएगा और उसको वापस नहीं करेगा। Not for a while, at any rate. एक क्षण के लिए भी नहीं, किसी भी तरह नहीं। Where will we hide him, I said. मैंने कहा, हम उसे कहाँ छिपाएंगे। I know a place, he said. उसने कहा, मैं जानता हूँ एक ऐसा स्थान। How long ago did you steal this horse, I said. मैंने कहा, आपने ये घोड़ा कितने समय पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और अचानक मुझे ये जानकारी हुई कि वह सुबह के समय घुड़सवारी का आनंद काफ़ी लंबे समय से ले रहा था और इस सुबह वह मेरे पास केवल इसलिए आया था क्योंकि वह जानता था मुझे घुड़सवारी करने का बहुत शौक़ था। Who said anything about stealing a horse, he said. उसने कहा, तुम्हें घोड़ा चोरी के बारे में किसने बताया। Anyhow, I said. मैंने कहा, किसी भी तरह। How long ago did you begin riding every morning? मेरा मतलब है आपने सुबह के समय घुड़सवारी करने का आनंद कितने समय पहले से प्रारंभ किया। Not until this morning, he said. उसने कहा, आज की सुबह से पहले नहीं। Are you telling the truth? I said. मैंने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? Of course not. वास्तव में नहीं, he said. उसने कहा, But if we are found out, लेकिन यदि हमें ढूंढ लिया जाता है, That's what you are to say. तो तुम्हें यही बात कहनी है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को झूठा कहा जाए। All you know is that we started writing this morning. आप सब कुछ जानते हैं कि हमने आज ही सुबह राइडिंग शुरू की है। All right, I said. मैंने कहा, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. वह चुपचाप घोड़े को
एक अंगूर के बाग के खलिहान में ले गया। which had at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian, जो एक बार यह बाग काफ़ी समय तक रहा था एक किसान जिसका नेम फेटवाजियन था। There were some oats and dry alfalfa in the park, और इस जगह पर ओट्स कहते हैं जई, एक अनाज होता है जई, इसमें जई और एक सूखी घास अल्फाल्फा उगी हुई थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर लौटना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, to get the horse to behave so nicely. उसने कहा घोड़े को इतनी विनम्रता से पेश आना, घोड़े के साथ इतनी विनम्रता से पेश आना एक साधारण बात नहीं है। At first it wanted to run wild, पहले तो वह बड़े जंगलीपन से दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़े को डील करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं करवा सकता हूँ कोई भी काम, जो कुछ चाहता हूँ घोड़े से। आई वांट इट टू डू, जो भी मैं चाहूँ वह करवा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा आप ये सब कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास घोड़ों को डील करने की एक अच्छी खासी समझ है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा लेकिन ये किस प्रकार की समझ है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक साधारण, सीधी सादी और एक ईमानदारी की समझ। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। खैर, मैंने कहा काश मुझे भी इसी प्रकार की घोड़ों को डील करने की समझ आ जाती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी जान जाओगे यह कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता मैंने लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर के बाद के समय मेरे अंकल खुसरो मेरे घर आए थे कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वह बैठे हुए थे पार्लर में, सिपिंग एंड स्मोकिंग, जो कॉफ़ी पी रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने गाँव के बारे में याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, तभी एक दूसरा आगंतुक वहाँ पहुँच गया जो एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एन अशीरियन, वह एक अशीरियन था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मीनियन, जिसने अकेला होने के कारण आर्मीनियन भाषा बोलना
सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबाको। मेरी माताजी उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने एक सिगरेट ली, लपेटी, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और कॉफ़ी पी तथा धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और अंत में आह भरते हुए उदासी से उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अब भी लापता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। माई अंकल खुसरो became very irritated and shouted। मेरे अंकल खुसरो चिड़चिड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। वट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान ही क्या है। हैव नॉट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपनी मातृभूमि नहीं खो दी है, गृह भूमि नहीं खो दी है। वट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर, एक घोड़े के पीछे ये किस प्रकार का चिल्लाना है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने कहा, ये आप जैसे शहर के रहने वालों के लिए उचित हो सकता है, बट वट ऑफ माई शरे, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा। शरे मीन्स होता है गाड़ी जो घोड़े से खींची जाती है। वट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के एक गाड़ी का क्या लाभ है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो गरज कर बोले, इसकी ओर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, मेरी बाई टांग दर्द करती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो गरज कर बोले, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, मेरे लिए इस घोड़े की कीमत $60 है। आई स्पाइट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह दरवाजे का पर्दा एक तरफ करते हुए घर से बाहर लंबे कदमों से चला गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माता ने बताया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, वह एक नेक दिल वाला व्यक्ति है। शी सेड, उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच लार्ज मैन, और यह है बात बिल्कुल सीधी सादी है कि उसे घर की याद आ रही है, और एंड सच लार्ज मैन, और वह एक विशाल आदमी है।